आज के श्री रामदेव महाराज हट करके बैठे तभी घोड़ा देवो मंगाए। माता बालक को पालने में झूला रही थी और लोरिया गा गा कर मधुर थपकियों से मनमुग्ध होकर पुत्र को प्रेम से वात्सल्य भाव से सुला रही थी। कुछ समय के बाद बालक को घुटनों के बल चलता देखकर नित्य नया आनंद बढ़ता जाता है। माता अंगुली पकड़कर चलना सिखाती है। रामदेव अपनी बाल लीला से माता पिता को खुश करते रहते हैं और माता पिता अपने वात्सल्य प्रेम के कारण एक क्षण भी आंखों से ओझल नहीं होने देते हैं। इस प्रकार से रामदेव जी की उम्र बढ़ती गई। एक दिन रामदेव जी महल में बैठे हुए थे। उस समय रामदेव जी 5 वर्ष के हो चुके थे। एक घुड़सवार को देखकर रामदेव जी ने बाल हट किया कि मैं भी घोड़ा पर बैठूंगा। रामदेव जी को मनाने के लिए माता ने खूब प्रयत्न किए। पीने के लिए दूध, खाने को मोदक, खेलने के लिए हाथी, घोड़े, ऊंट आदि के खिलौने सामने रखे, किंतु अपने बाल हट को नहीं छोड़ा। माता ने दासी को भेजकर राजघराने के सिलाईदार से दर्जी को बुलाया और समझाया कि तुम कुंवर रामदेव के लिए कपड़ों का सुंदर घोड़ा बना कर लाओ। उस पर लीला यानी हरे कपड़े का जूल लगा कर लाना। माताजी ने दर्जी को सुंदर कपड़े दिए और कहा कि जाओ इन कपड़ों का घोड़ा तैयार करके लाओ। राज दर्जी कपड़े लेकर अपने घर गया और सफ़ेद आंख की लकड़ी लगाकर कपड़ों का घोड़ा तैयार करने लगा। घोड़े के ऊपर हरे रंग की जूल लगा दी, मगर प्रभु की माया को नहीं समझ सका। भगवान के साथ ही राज दर्जी ने कपट किया और घोड़ा लेकर राज दरबार में पहुंचा। राज दरबार में घोड़ा लेकर भगवान श्री रामदेव जी के सामने रखा। तभी रामदेव जी ने अपना हट तोड़ा। कवि ने कहा है कि अद्भुत लीला भगवान ने संसार में 4 प्रकार के हट बनाए हैं। पहला हट बाल हट, दूसरा जोग हट, तीसरा स्त्री हट और चौथा राज हट। इन सभी हटों में से बाबा रामदेव ने बाल हट किया था। श्री रामदेव जी कपड़े के बने घोड़े को देखकर, लीले यानी हरे रंग के ऊपर झूल को देखकर बहुत खुश हुए और आप घोड़े पर सवारी करने लगे। जो ही घोड़ा रामदेव जी सवार हुए, घोड़ा हिनहिनाने और नाचने लगा। दोनों पैर पर खड़ा होकर दरबार में ही नाचने लगा। कपड़े के घोड़े को नाचता देखकर सारा दरबार हिलने लगा। ईश्वर प्रेरणा, सामर्थ्य का सिद्ध संकल्प, गरुड़ वाहन की आवश्यकता इत्यादि की पूर्ति हेतु नाचते नाचते बालक को लेकर आकाश मार्ग की ओर घोड़ा उड़ चला। इसको देखकर नर नारी घबराने लगे। माता मेणा दे, राजा अजमल जी व भाई वीरमदेव सभी अचंभे में पड़ गए। माता मेणा दी पछाड़ खाकर गिर पड़ी और रोने लगी कि हाय, मेरे बेटे को भैरव राक्षस लिए जा रहा है। माता मेणा दे रो रही थी। राजा अजमल जी बेहोश हो गए। दास दासी भी बहुत व्याकुल थे। माता रोती हुई कह रही थी, मेरे लाल को घोड़ा कहाँ ले जा रहा है, हाय अब क्या होगा। इस प्रकार से सभी नर नारियां विलाप करने लगे। राजा अजमल जी को बड़ा क्रोध आया और राज दर्जी को बुलाने के लिए सेवक को भेजा। उस दर्जी को बुलाया। जब राज दर्जी दरबार में पहुंचा, दरबार खचाखच भरा हुआ था। तब अजमल जी महाराज ने कहा, राज दर्जी सच सच बताना, तुमने उस कपड़े के घोड़े पर जादू भरा है सो मेरे कुंवर रामदेव को लेकर आकाश में उड़ा। क्या तुमने कामरू देश से जादू तो नहीं सीखा है? ऐसा क्या करामात तुमने किया? को आकाश में उड़ता देखकर दंग रह गया। डर के मारे थरथर कांपने लगा और हाथ जोड़कर बोला, अन्नदाता, मैंने तो अभी तक कामरू देश का नाम भी नहीं सुना है। जादू क्या होता है मेरे को क्या मालूम। मैं आपसे सच सच कहता हूँ, इससे मेरा कोई दोष नहीं है। मैं खुद नहीं जानता कि कपड़े का घोड़ा आकाश में कैसे उड़ने लगा। अन्नदाता, प्रभु लीला की विचित्र है, उसका पार किसी ने नहीं जाना। इसमें कोई गलती नहीं है मेरी। मैंने तो भगवान के लिए कपड़ों का ही घोड़ा बहुत खुशी से बनाया था। दर्जी की बात का राज दरबार में कोई असर नहीं हुआ, क्योंकि दूसरा कारण था। जो घोड़ा दर्जी ने बनाया था उसमें पुराने कपड़े यानी भगवान के साथ छल कपट किया था। इसलिए दर्जी की बात अजमल जी ने सुनी और राजा अजमल जी ने कहा कि यह सब तेरी करामात है, इसलिए हुक्म है कि इस दर्जी को पकड़कर कारागृह में डाल दो। राजा के हुक्म की देरी थी कि द्वारपाल ने दर्जी को पकड़कर काल कोठरी में डाल दिया और सिपाहियों को हुक्म दिया कि जब तक रामा कंवर घोड़े से नीचे ना आ जाए तब तक इस दर्जी को अंदरी कोठरी से बाहर मत निकालना।
तब दर्जी अंधेरी कोठरी में पड़ा रोने लगा और भगवान श्री रामदेव जी की सुमरन करने लगा। मेरा जो अपराध हो क्षमा करो महाराज, काल कोठरी बंद को बाहर निकालो आज। इस प्रकार दर्जी ने भगवान को पुकारा। तब भगवान श्री रामदेव जी ने दर्जी पर कृपा करी, क्योंकि भगवान हमेशा भक्तों के वश में हुआ करते हैं। प्रभु अंतर्यामी है। भगवान ने महापापियों को क्षमादान दिया है, जैसे सज्जन कसाई आजा मिल जैसे पापियों को भी तार दिया। जब दर्जी ने विनती की तब भगवान रामदेव जी घोड़े सहित काल कोठरी में गए। रामा राजकवर के जाते ही उस कोठरी में चांदनी खिल गई और रामदेव जी ने दर्जी से कहा, तुमने पुराने कपड़ों का घोड़ा बनाया, इसलिए तुमको इतना कष्ट उठाना पड़ा। जा, तेरे सब पाप खत्म किए। आगे के लिए पुराने कपड़ों का घोड़ा कभी मत बनाना। मेरा वचन है कि जहाँ मेरी पूजा होगी उसी जगह तेरे कपड़ों के घोड़े की पूजा होगी। यह मेरा वचन है। इस प्रकार दर्जी को वचन देकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। दर्जी को सपने जैसा मालूम पड़ा और भगवान रामदेव जी महल के चौक में उस कपड़े की घोड़े से खेलने लगे। इतने में से ही एक दासी की नज़र भगवान रामदेव जी पर पड़ी। दासी ने माताजी को खबर दी कि रामा कुंवर तो महल के चौक में कपड़े के घोड़े से खेल रहे हैं। माता मेणा देव ने यह खबर सुनी तो दूर से आवाज देती हुई दौड़ पड़ी, रामा कुंवर आप कहाँ है? दौड़ती हुई महल में चौक में पहुंची तो क्या देखा, रामा कुंवर उस कपड़े की घोड़े से खेल में मस्त है। माता ने जल्दी से राम कुंवर को अपने सीने से लगा लिया, बड़े प्रेम से प्यार करने लगी। राजा अजमल जी राम कुंवर को देखकर बड़े खुश हुए। दास दासियों ने रामा कुंवर की आरती उतारी और सारे उड़ू कश्मीर में राम कुंवर की जय जयकार होने लगी। तब राजा अजमल जी ने अंधेरी कोठरी में से राज दर्जी को दरबार में बुलाया और हुक्म दिया कि इस दर्जी को छोड़ दो। तब राज दर्जी अंधेरी कोठरी से छूटते ही राम कुंवर के चरणों में जा गिरा और हाथ जोड़कर विनती करने लगा, हे प्रभु, आपको इतना भारी संकट मेरे कारण ही झेलना पड़ा, प्रभु मुझे क्षमा करो। तब भगवान रामदेव जी ने कहा, हे राजदर्जी, तुमने घोड़ा बनाते समय नए कपड़े अपने घर में रख लिए और पुराने कपड़े इस घोड़े में भर दिए, इसलिए तुमने कपड़ों की चोरी की है। इस चोरी का फल तुझे मिला। अब कभी भी पुराने कपड़ों का घोड़ा बनाया तो मुझे बहुत दुख होगा और तुम्हारा नामो निशान तक नहीं रह पाएगा, जिस पर आज भी दर्जी परिवार पर पड़ता है। कई परिवार जो रामदेव जी के घोड़े बनाते थे, उनके पूरे के पूरे परिवार नष्ट हो गए हैं। तुमने घोड़ा बहुत सुंदर बनाया है। हरे रंग की रेशमी झूल ने मेरा मन मोह लिया है। हे दर्जी, आज से यह कपड़े का घोड़ा लीले घोड़े के नाम से प्रसिद्ध होगा। जहाँ पर मेरी पूजा होगी वहीं पर मेरे साथ इस घोड़े की भी पूजा होगी। भगवान के मुंह से वचन सुनते ही कपड़े का घोड़ा हिनहिनाया और कपड़े का घोड़ा एक बार पुनः असली रूप धारण किया। उस समय सभी को घोड़ा नजर आ रहा था, लेकिन हकीकत में वह गरुड़ जी थे जो द्वारकाधीश की सवारी थी और आते वक्त वचन देकर आए थे। इस चमत्कार को देखकर राजदर्जी व सारे दास दासी रामा कुंवर की जयकार करने लगे और देवता भी उड़ू कश्मीर पर फूलों की वर्षा करने लगे तथा दर्जी राम कुंवर की जय जयकार करता हुआ अपने घर गया। उधर उस प्रकार से हो रही चमत्कार से भैरव राक्षस भयभीत होने लगा तथा अत्याचार और बढ़ा दिया। इधर माता मेणा देव के मुख से दुख भरी कहानी कई बार सुनी थी और उसी दिन से भैरव राक्षस को मारने की तैयारी में लग गए। जय बाबा।